बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जामिनेशन हुआ था और ये री एग्जामिनेशन था, एक बार कैंसिल होने के बाद दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। अगर आप इसका एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप बहुत बेसब्री से जो है वो कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे और बहुत सारे कट ऑफ आप लोगों ने देखे भी होंगे और आपको अगर संतुष्टि नहीं मिली है तो देखिए, एक चीज है कि कट ऑफ में जो है एक भी चीज होता है जो सभी लोगों का प्रेडिक्शन होता है, यानी कि पेपर के अनुसार से। तो कंपैरेटिवली जो पिछले बार से जो था वो पेपर जो था वो थोड़ा सा इजी था, ये बात तो सभी लोग मानते होंगे और सभी में आसान पेपर हल्का सा था। 6 to 8 के मैथ और साइंस की अगर बात करें तो यानी पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 2.0 का पेपर आप जाके देखेंगे बहुत टफ पेपर दिया गया था, जबकि इस बार जो है थोड़ा सा स्लाइटली चेंज्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या यही चीज जो है वो इसको प्रभावित करे, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर जो होता है वो कुछ और ही होता है और वहां पर छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो गलती हो जाते हैं और वहां पे जो है यही संभावना बनती है कि बहुत सारे लोगों का लगता है कि हमारा 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 97 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे आंसर की से मिलान होता है और एग्जैक्ट आंसर की जब आता है तो उसके अंदर जो है कम से कम 4 से 5 मार्क्स सबके नीचे हो जाते हैं, यानी कि जितना अगर आपने 90 एक्सपेक्ट किया हुआ है तो आपका 85-84 तक आकर मार्क्स टिक जाता है और यही चीज जो है वो कट ऑफ को प्रभावित भी करते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं भी जो भी प्रिडिक्शन करूंगा तो एक आधार पे करूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि कट ऑफ का प्रिडिक्शन जो होता है वो कुछ चीजों को देखने के बाद ही होता है और जब कुछ चीजों को हम देखते हैं तो वहां पर जो है एनालिसिस जो होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल की बात कर ले या यहाँ पर कितने लोगों ने एग्जाम दिया इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद पेपर में जो है वो देखिए, एक ऑप्शन जो था नन वाला जो ऑप्शन था वो बहुत खतरनाक था, या उपयुक्त में से एक से अधिक वाला, ये दो ऑप्शन भी बहुत लोगों को कंफ्यूज किए क्योंकि बहुत सारे आंसर्स का आंसर जो था वो नहीं आ रहा था, यानी कि इनमें से कोई नहीं आ रहा था। तो ये भी बहुत लोगों को परेशान किया होगा और कट ऑफ को थोड़ा सा प्रभावित ये भी चीजें करेंगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं तो उसके बाद हम पूरा कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे बातें जो है वो पूरी तरह से समझ में आए और कट ऑफ आखिरकार हर कैटेगरी का, यानी कि आप देखेंगे कि हर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर आपके सामने डिफाइन करेंगे। तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में और उसके बाद आप जो भी चीजें हैं वो कमेंट में आप लिखिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि बहुत कम कट ऑफ भी नहीं जाएगा क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी थोड़ी बड़ी है, पहले से उनको टाइम मिल गया था टीआरई 3.0 के बाद 3-4 महीने का भी टाइम मिला, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो लोग भी थोड़ा सा बैठे नहीं होंगे, वो पढ़े ही होंगे। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं और हम अपना एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि कट ऑफ बताने से पहले मैं एक आपके सामने रेंज दिखाने जा रहा हूं, जो कि रेंज कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अगर हम बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज से थोड़ा ऊपर, तो उनके लिए ये चीजें हैं कि अगर मैथ था तो मैथ में 40 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था, साइंस में आप देखें तो 40 नंबर का हुआ था, जनरल में देख रहे हैं तो जनरल 40 नंबर का एग्जामिनेशन। ये 6 to 8 के हम बात कर रहे हैं मैथ और साइंस के कट ऑफ की। अब यहां पर हमने एक आधार बनाया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम लेवल लिया है, यानी मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम कितना टच किया जा सकता था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मैक्सिमम कितना, टॉपर की बात अलग है। अब यहां देखिए तो मिनिमम जो है 30 से 33 के बीच में, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 33 इतना स्कोर किया जा सकता था आपके पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ इसी तरह से था। साइंस की अगर बात करें तो 40 में 30 से 34 अगर प्रश्न लगभग बहुत लोगों ने इसको सही किया होगा। अगर जनरल की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने नंबर लिया है 24 से 26। जब हम रेंज इनका निकालते हैं तो एक रेंज आता है और ये जो रेंज है वो कितना आ गया आप देख रहे होंगे। जब हमने मिनिमम को जोड़ा तो 84 दिखाया और जब मैक्सिमम, यहां पर सॉरी उल्टी बातें लिखी गई हैं, ये आपको जो है वो मिनिमम होगा और ये जो है आपका मैक्सिमम होगा। तो जब हम मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज की बात करते हैं तो मिनिमम 84 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के अनुसार ये मार्क्स मैं दिखा रहा हूं और मैक्सिमम 93। आप एक बात जान लीजिए, जनरल का कट ऑफ जो होगा वो ऊपर ही जाएगा। रीजन है कि बाहरी स्टेट के लोग भी जो इसमें एग्जामिनेशन में बैठे हैं और साथ ही साथ
जो हमारे बिहार के भी हैं वो भी बैठे हैं। तो जनरल में बाहरी लोगों के आने के कारण कट ऑफ पे प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा और थोड़ा सा कट ऑफ अप ही जाएगा, लो जाने की संभावना नहीं है। बाकी कैटेगरी वाइज में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होने की संभावना है और कम कट ऑफ रहेगा कंपैरेटिवली यूआर के, ठीक है। और वैसे भी होता है तो नॉर्मली देखते हैं हम लोग, सबसे पहले मेल का कट ऑफ देख लेते हैं कि यूआर का मेल का कट ऑफ जो होगा वो आपका कितना बनने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेल का कट ऑफ आप देखेंगे तो ये इसी रेंज के अंदर कुछ ना कुछ आएगा। तो आप जान रहे हैं कि मिनिमम या तो 84 से लेकर के 90 तक, यानी कि हमने इस पर कट ऑफ आपको दिया है कि अगर यूआर से आप हैं और यूआर में आपका 85 से लेकर के 90 मार्क्स के बीच बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं, यहां पर ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स हम ले रहे हैं यहाँ पर कि 78 से लेकर के 81 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। चलिए ठीक है, अब आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस और बीसी में कोई खास अंतर होता नहीं है। ईडब्ल्यूएस और बीसी लगभग 2 नंबर का आगे पीछे ही होता है और खास करके ईडब्ल्यूएस ही डाउन होता है, जबकि जो ये होगा बीसी जो होगा वो उससे ऊपर होगा। तो अगर आप बीसी में 79 से लेकर के 82 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। उसके बाद अगर हम BC1 की बात कर लेते हैं तो BC1 में देखिए आप, BC1 का थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा, यानी 73 से लेकर के अगर आपका 78 तक स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ है वो आपका चेंज 19-20 तो एक आध नंबर इधर उधर हो ही सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब आगे देखते हैं। एससी की अगर बात करें तो 67 से लेकर के अगर 71 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। अगर हम एसटी की बात करें तो 65 से लेकर के आप देखेंगे 70 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। और पीएच के लिए जो ये स्कोर हमने दिया है 62 से लेकर के 65 तक अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में नजर आएंगे। तो यही जो है वो मेल का कट ऑफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 नंबर ला करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने टीआरई 2 के में भी देखा था कि कट ऑफ कितना हाई चला गया था। लेकिन हाँ, एक बार इस बार है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी चोरी हुआ है, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा जो है वो चोरी कम मात्रा में हुआ है, कम मात्रा में पेपर लीकेज उतना मास लेवल पे नहीं चीटिंग हुआ है। इसीलिए इसके अधिकार में भी अगर एक आध 2 नंबर इससे कम चला जाए, यूआर में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यूआर का इससे इसी के रेंज में लगभग रहेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है 1-2 नंबर घट सकता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें फीमेल का तो फीमेल में देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो 74 से लेकर के, ठीक है, अगर 78 के बीच में यूआर का है, क्योंकि जनरल वाली महिलाएं भी यहाँ पर फाइट करती हैं, यानी यूपी हो गया या झारखंड हो गया, जो आपस में यहाँ पे जो राज्य हैं आसपास के, वहां से भी लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। तो यूआर जो है वो 74 से 78 में आपका सेफ है फीमेल के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो आपका 71 से लेकर के 73 नंबर अगर आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में माने जाएंगे। चलिए अब BC2 की बात करते हैं। BC2 जो होगा वो आपका 72 से लेकर के 74 मार्क्स अगर आपके BC2 में बन रहे हैं तो आपके संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम BC1 की बात कर लेते हैं तो BC1 का जो होगा वो 68 से आप रखें 71 के बीच में, अगर इसके बीच आपका मार्क्स लाई कर रहा है तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। अगर हम बात करें एससी का तो 62 से लेकर के 64 तक का यहाँ पर जाएगा आंकड़ा, और एसटी की बात करें तो 60 से लेकर के जो है वो 63 तक का आंकड़ा है। ये मेरे द्वारा जो है वो कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया हुआ है और आप देख सकते हैं पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अपने कैटेगरी को सही तरीके से देख सकते हैं। हमने लिखा भी इस चीज को, तो आप देख सकते हैं पूरा ये कट ऑफ क्या जाता है। तो इसके आधार पर ही कट ऑफ बनने की संभावना है।
आप जानेंगे कि अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं यूआर को छोड़ करके, यूआर का कट ऑफ नॉर्मली हाई जाएगा, इस बात को आप जान लीजिए, यूआर का कट ऑफ हाई जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज है एक आध दो नंबर यहाँ पर लैप्स हो सकता है, या यही सेम चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, थोड़ा सा घट भी सकता है कैटेगरी के अंतर्गत, लेकिन कमोबेश स्थिति वही रहेगी। अगर मास लेवल पर चीटिंग ना हो और बाद में सेटिंग वगैरह अगर ना हो तो ये कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर सेटिंग अंदर से हुआ और टाइम दिक्कत हुआ तो उसके बाद जो है आप भी जानते हैं कि कट ऑफ का ये भी रीजन फेल हो सकता है, इससे भी बहुत हाई कट ऑफ भी जा सकता है, जो आपने TRE 2 में देखा था। तो ये बिल्कुल आयोग पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से फेयर एग्जाम को कंडक्ट करवाई है और उसके बाद जो है वो किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे रही है कि आगे वो सेटिंग ना करे और कंटिन्यू तरीके से वो दे, क्योंकि बीपीएससी आयोग पर पिछले बार TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जो एग्जामिनेशन री एग्जाम से पहले कंडक्ट हुआ है, इन तीनों पर उन पर आरोप सिद्ध हुआ है कि इसमें मास लेवल पर चीटिंग भी हुआ और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंदर से सेटिंग करा करके बहुत आगे पहुंचा दिया गया, यानी कि उनको नौकरी दे दी गई। बहुत ऐसे लोग थे सीटेट में कम नंबर लाए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो यही सब बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर समझनी है कि इसी के आधार पर जो है वो चीजें चलेंगी। तो वो सारे चीज आयोग पर निर्भर करता है और कट ऑफ जितना अगर दिया जाएगा, सेटिंग ना करे तो मैक्सिमम कट ऑफ, मैंने बोला है बार बार यही बोल रहा हूं कि मैक्सिमम कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे डाउन हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और बाकी जिनको अगर अपना प्रेडिक्शन है तो वो आप अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं, वो आपका अधिकार भी है और इसमें हम हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना ही रहेगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग आगे जो तैयारी है, क्योंकि अगस्त में स्टेट का एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया, आंसर की भी आ गया, तो उसका रिजल्ट भी अब आना है और रिजल्ट जो आ जाएगा उसके बाद जो है आपका TRE 4 की तैयारी चल रही है। तो TRE 4 लगभग सितंबर के आसपास जो है वो फॉर्म फिलअप होने की संभावना है, पहले अगस्त में था, अब ये अगस्त के बाद होगा। तो ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली जो है बातें जो है वो निकल के आएंगी। अब देखिए एक और बात है यहाँ पे कि ये मैथ और साइंस का कट ऑफ था, हम सोशल साइंस का जो आपको देंगे कट ऑफ वो अलग अलग तरीके से देंगे। कल सोशल साइंस का हमारे पास जो होगा वो कट ऑफ रहेगा और उसके बाद आफ्टर दैट जो होगा वो PRT का और TGT PGT का जो है वो अलग से हम लोग निकाल के लाएंगे और इंग्लिश के हर सब्जेक्ट वाइज आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। तो कल हो सकता है आपको सोशल साइंस का मिल जाए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब एक साथ में हम आपको कल ही देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भूलिए नहीं। टीच बाय नीतीश हमारा जो है वो लिंक है, आप उससे जाके जुड़ सकते हैं और कोई भी परीक्षा से संबंधित चीजें जो हैं या नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से अपडेट इस पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।